समय हमारा बर्बाद हो रहा, जिम्मेदारी किसकी है? छात्रों को संदेह है कि इसके आड़ में आयोग अपना खेला चालू कर देगा, इसमें अपने चुनिंदे अभ्यर्थियों को मौका देगा और उनका रिजल्ट होगा। वो घमंड है कि हमारी बात ही नहीं सुनते। किस लिए बैठे आप? हमारे हित में कार्य करने के लिए, या क्या नाम है, आप आपराधिक संरक्षण देने के लिए, सरगना बनने के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए बैठे हैं? प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक बार फिर से प्रतियोगी छात्र आ गए हैं और कारण सिर्फ यही है कि धरना प्रदर्शन विरोध तो है, लेकिन अब की बार विरोध फिर से बात लेकर ARO परीक्षा को लेकर ही है। और परीक्षा तो आयोग द्वारा नहीं कराया जा रहा, लेकिन नया नियम लादा गया नॉर्मलाइजेशन का और परीक्षा को 2 दिवस में कराने का। इसका अब प्रतियोगी छात्र विरोध कर रहे हैं। सुबह से लेकर यहाँ लगभग 10 बजे से यहाँ पर आयोग के गेट के सामने बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस पद्धति को बदलें और साथ ही इन्हें ये भी कहना है कि परीक्षा की डेट तो घोषित कर दें। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं और वास्तव में इनका क्या कहना है इस संबंध में आइए हम सबसे पहले बात करते हैं और हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर आयोग से अब किस बात की लेकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, आयोग से हमारी सीधी मांग है कि हम लोग एक शिफ्ट में परीक्षा चाहते हैं और नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहते, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसका क्या पैमाना होगा, कौन सा पेपर, किस शिफ्ट का पेपर कठिन है, किस शिफ्ट का पेपर सरल है, इसका क्या पैमाना है। इससे छात्रों में असंतोष है, छात्रों को संदेह है कि इसके आड़ में आयोग अपना खेला चालू कर देगा, इसमें अपने चुनिंदे अभ्यर्थियों को मौका देगा और उनका रिजल्ट होगा। इसलिए हम लोग इसमें सभी छात्र आशंकित हैं। तो आयोग से हमारी सीधी मांग है कि हमें एक पेपर आयोग का हमें एक ही दिन में चाहिए। प्रतियोगी छात्र के रूप में आप आयोग के ऊपर सीधे उंगली उठा रहे हैं? हाँ, सीधे उंगली उठाएंगे। अभी हम लोग अब जैसे देखे ही थे कि आरो का पेपर लीक हो गया, ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। हम लोग कितने दिन धरने पे बैठे और उसके बावजूद भी इनके कानों में जब जू नहीं रहेगा। जब छात्रों का दबाव बढ़ा, लोकसभा चुनाव नजदीक था, इसके लिए इनके ऊपर दबाव बढ़ा, नहीं तो वो भी ये नहीं मानते। हमें संदेह है, ये चाहते हैं कि पूरा सिस्टम इनके हिसाब से चले और इसमें जो जेन्युइन लड़के हैं उनके साथ अन्याय हो। कितने सालों से अभी कोई इस तरह की बड़ी वैकेंसी नहीं है सर? अभी तो पहली बात तो 1 साल से यही एग्जाम नहीं करा पाया अध्यक्ष साहब, लगातार पेपर टाला जा रहा है। दूसरी मांग हमारी, सर्वप्रथम मांग यही है, जैसे पूर्वत एग्जाम कराई जाती थी आयोग की, PCS की समीक्षा की, सहायक समीक्षा की 1 दिन में, वैसे ही करा। बड़ी छोटी सी मांग है। ये व्यवस्था परिवर्तन इसलिए की जा रही ताकि भ्रष्टाचार और बढ़े। मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार बढ़ावा न दे और वो जैसे पहले पूर्वत पेपर कराई जाती थी 1 दिन में, वैसे ही 1 दिवसीय पेपर कराए, बस इतनी सी मांग है। लेकिन अध्यक्ष जी थोड़े से अंधे और बहरे हैं, वो सुनते नहीं। क्योंकि समीक्षा में हम लोगों ने आंदोलन किया, बैठे रहे, लेकिन अध्यक्ष जी को कान में जू तक नहीं लगा, बाहर नहीं आए। बाद में हम लोग 3 बजे भोर में सचिव जी से वार्ता हुई थी। तो हम चाहते हैं कि हमारी बात सुने। हम लोग छात्र आतंकी नहीं, पता नहीं किस चीज का आपको वो घमंड है कि हमारी बात ही नहीं सुनते। किस लिए बैठे आप? हमारे हित में कार्य करने के लिए, या क्या नाम है, आप आपराधिक संरक्षण देने के लिए, सरगना बनने के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए बैठे हैं? अगर हमारे हित में काम करना है, छात्रों के हित में, तो हम कहते हैं कि जो व्यवस्था है उसको बनाए रखिए। आप व्यवस्था बिगाड़िए मत, बिगाड़ के भ्रष्टाचार मत बढ़ाइए। जैसे कहा जाता है कि अगर छात्रों की बात तो मुख्यमंत्री जी सुनते हैं। उस बार आप लोगों ने आंदोलन किया तो डेट आखिर उन्होंने बढ़ाया, निरस्त किया परीक्षा, अब कोई डेट घोषित किया? देखिए, आपने मुख्यमंत्री की बात कही। हाँ। इस सरकार ने सत्ता में आने से पहले हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही और उत्तर प्रदेश सरकार ने हर वर्ष 70 लाख रोजगार देने की बात कही। क्या वो रोजगार मिले? आज इस देश का युवा सड़क पे आके बैठ गया है। आपके सामने जीता जागता एक सबूत है इस देश का। हम भी बैठे हैं। इस देश आज की मांग केवल यही है कि जिस प्रकार से आयोग के अध्यक्ष तानाशाही रवैये से हम सभी को सड़क पर उतरना पड़ा कि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, और केवल एक ही मांग हमारी है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से, अगर एक चीज को आप समझ लीजिए कि जब छात्रों ने सड़क से लेकर सदन तक इस आवाज को उठाया है तो सरकार की काया पलट की है। ये आज का नहीं, तब पुराना इतिहास रहा है। तो सत्ता में बैठी अहंकारी सरकार और यहाँ पे सत्ता के इशारे पे मदमस्त यहाँ का सचिव, वो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, इसको हम सभी छात्र यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि अपनी आंखों को खोल लीजिए और छात्रों के दर्द को समझने आ जाइए, अन्यथा इस सड़क के सूनी नहीं रहेंगी, इनकलाब आएगा। ये जो यूपी PCS और ARO प्रारंभिक परीक्षा को लेकर नॉर्मलाइजेशन का क्या नाम कर रहे हैं?
क्या मानक रख रहे हैं? वही तो मानक जो है उसपे संदेह है छात्रों को। मानक जो है हमेशा तो संदेह के घेरे में रहा है। यूपी SSSC भी संदेह के घेरे में रही है। आयोग एक बड़ी परीक्षाएं होती है, SDM और डिप्टी SP बनाती है। 2 दिन पेपर कराएंगे, इनके पूर्व में ही जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो गलत रहते हैं। एक शिफ्ट में रहते हैं, 2 शिफ्ट में कराएंगे, दोनों शिफ्ट में गलत प्रश्न आएंगे, किसी में 5 किसी में 10, इसलिए विवाद और बढ़ जाएगा। फिर कोर्ट कचहरी, फिर यहाँ वहाँ करेंगे तो और विवाद बढ़ेगा, इसलिए और लेट लतीफी होगी। तो 1 साल में यही पेपर नहीं करा पाएंगे, वो फिर 3-4 साल में पेपर होगा। या छात्रों भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। आप तैयारी कर रहे हैं? मैं 3-4 साल तैयारी कर रहा हूँ। कोई परीक्षा दी आपने? मैं 2 बार दिया तो सेलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, ये जैसे आपको संदेश है कि 2 दिन में करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। एकदम बिल्कुल गलत हो सकता है, इसमें गलत हो सकता है। अभी SSC का जिसमें नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें छात्र हमेशा यही उनका दुखड़ा रहता है कि हमारे साथ गलत हो गया, उसमें 10-10 नंबर का अंतर आ जाता है। और आयोग के अध्यक्ष को मैं यहाँ चेतावनी देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर वो हमारी आवाज आपके चैनल से सुन रहा है तो हमारी जल्द से जल्द मांग को मांगे, नहीं तो जान लीजिए जैसे हम चैनल के माध्यम से सुनेंगे, लेकिन अंदर बताया जा रहा है कि वो मौजूद नहीं है। तो जब अध्यक्ष जी नहीं है तो यहाँ पे आंदोलन किसको? अध्यक्ष जी नहीं है, कोई भी यहाँ पे सचिव जी है वो आके हमसे बात कर सकते हैं। आपको बताएं कि आयोग के अंदर अपारदर्शिता बहुत है। इसके पहले से भी 17 तारीख को पेपर होने वाला था, कल के 27 अक्टूबर को हो गया। अब भी निश्चित नहीं पेपर कब होगा, समय हमारा बर्बाद हो रहा, जिम्मेदारी किसकी है? दूसरी बात, इसके अंदर भी स्केलिंग की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, बैठने जाएंगी कोर्ट में फंसेंगे, हमको लड़ना पड़ेगा, छात्रों को लड़ना पड़ेगा, क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो अब तक एक भर्ती हो चुकी तो परिणाम आ चुका होता, लेकिन इतनी अपारदर्शिता है कि इसके विषय में कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान हमारा है, लड़कियों का है, बहनों का है। उनके पास तो लिमिटेड टाइम होता है पेपर देने के लिए। चलिए, हम और भी प्रतियोगी छात्रों से यहाँ जो बैठे हुए हैं उनसे भी बात करेंगे और आखिर जानना चाहेंगे कि वास्तव में इनका दर्द क्या है, किन बातों को लेकर आप तैयारी करते हैं और बार बार इसी गेट पे आना पड़ता है। हमारी डिमांड यही है कि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम हो, डबल शिफ्ट नहीं चाहिए, नहीं तो नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा। और हम लोग सरकार तो कह रही कि बड़ा अच्छा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ऐसे नॉर्मलाइजेशन होने सही नहीं है। हो जाएगी? अगर कोई बच्चा मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में उसको आसान पेपर मिला, वो 150 कर गया, और सेकंड शिफ्ट दूसरे दिन का हार्ड आ गया, तो नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे करेंगे? वही हिस्ट्री, वही ज्योग्राफी जो पढ़ा रहेगा उसके लिए आसान। जहाँ तक मुझे संज्ञान में है, ऐसा होता था कि पेपर 150 प्रश्न है तो 150 प्रश्न सेट होते थे, उसमें सीरीज बदलती थी, सेट बदलते थे, लेकिन प्रश्न वही रहते थे। पारदर्शिता बनी होती थी। तो क्या इसमें प्रश्न भी बदल जाएंगे? नहीं, हाँ सर, प्रश्न तो बदलेंगे, क्योंकि अगर अलग अलग शिफ्ट में होगा, अलग अलग मतलब प्रश्न बदलेंगे। जैसे मान लीजिए SSC में होता है तो अगर उसमें गणित का क्वेश्चन रहता है तो एक सामान्य गणित का ही क्वेश्चन रहेगा, तो वहाँ गणित में क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। गणित में क्वेश्चन एक मतलब एक नॉर्मल है, लेकिन अगर यहाँ सामान्य अध्ययन होता है, मान लीजिए प्लासी का युद्ध पूछा, तो अगर कोई दूसरे शिफ्ट में पूछ लिया कि सराईघाट का युद्ध कब हुआ, तो अब इसमें कौन निर्धारण करेगा कि वो क्वेश्चन सरल है, क्योंकि क्वेश्चन तो लड़के अटेम्प्ट करते हैं, कौन निर्धारण करेगा? इसलिए समस्या यहाँ बनेगी शिफ्ट में। कहीं से पारदर्शी नहीं रह जाएगा। नहीं, पारदर्शी बात नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन थोड़ा पारदर्शिता मतलब प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ तक बताया कई बार रिपोर्ट भी गया है, मतलब वहाँ भी बड़ी भर्ती होती, बहुत बड़ी संख्या में होती, हाँ, तो वहाँ इसमें तो हो जाता था, लेकिन इसमें सर नहीं हो पाता, बेस नहीं पता चल रहा है नहीं पता। इसमें कि आप किस बेसिक में नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो, यानी कि आप नॉर्मलाइजेशन किस बेस में कर रहे हो। 2 शिफ्ट में बांट रहे हो तो भाई बेस तो बता दो किस बेस में कर रहे हो। इसमें पारदर्शिता खत्म हो चुकी है। इसमें सिर्फ 1 शिफ्ट 1 एग्जाम कराना है, आप 1 नेशन 1 इलेक्शन कराने का दावा ठोक सकते हो, क्या 1 शिफ्ट में एग्जाम नहीं करा सकते आप? इतनी आपकी प्रशासन व्यवस्था कमजोर हो चुकी है कि आप एग्जाम नहीं करा पा रहे हो। तो ये सारी चीजें, ये हमारी मांगे सिर्फ 1 शिफ्ट में आप एग्जाम करा दीजिए बस। अभी जो पुराना आवेदन हुआ है उसमें छात्रों 5,70,000 5,70,000 को क्या एक दिन में परीक्षा नहीं करा बिल्कुल सकता? कराई जा सकती है। इतनी बड़ी संस्था UPSC अपना एग्जाम एक दिन में करा सकती है, तो फिर इनका क्या शासन व्यवस्था इतना टाइट नहीं है कि अपना एक आयोग का एग्जाम करा सकते इससे हैं? ज्यादा तो टेट और सीटेट के परीक्षार्थी होते हैं। नॉर्मलाइजेशन से ये प्रॉब्लम होगी कि उनका मैथमेटिक्स क्या होगा, किस आधार पर नंबर वो काटेंगे, बढ़ाएंगे, जो इंटरव्यू देंगे बच्चे उनको निकाल देंगे बाहर, उनको बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए इसमें भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। 1 शिफ्ट 1 एग्जाम में बच्चों को अंदर ध्येय हो जाए कि हाँ हम फेल हो गए, हम पास हो गए, नहीं तो नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को निकाल देंगे, बड़ी तकलीफ होगी। जो इंटरव्यू से निकल रहे हैं उनको बहुत तकलीफ होगी। आंदोलन अगर आगे हाँ, आंदोलन तब तक रहेगा जब तक 1 शिफ्ट नहीं होगा, जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं। सबसे बड़ी बात है इसमें एक कमी और है, जैसे आयोग क्या होता है, कितने हर साल रिकॉर्डिंग कर रहा है कि 12-13 क्वेश्चन गलत होना ही होना है, तय है, अभी भी गलत होगा। तो ये जारी नहीं करते कि कौन क्वेश्चन गलत है, कौन क्वेश्चन सही है। परिणाम जारी कर देंगे लेकिन क्वेश्चन नहीं बताते, ये सबसे बड़ी कमी है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन और इनके लिए, इस आयोग के लिए और समस्याकारी है।
एक लाइन में आपने लिखा 1 day 1 शिफ्ट। हाँ, यस सर। मेरा देखिए सबसे बड़ी बात मैं सरकार पहले से भी ऐसे ही होता आया है। हाँ, पहले हमेशा सबसे बड़ी सरकार से मेरा निवेदन है कि हम लोगों को परेशान मत करिए, हम लोग तभी आते हैं, ऐसा कोई विरोध नहीं है। ये प्रतियोगी छात्र हैं और देश के होने वाले होनहार हैं, भविष्य हैं, और इनका कहना है कि हमारी कोई मजबूरी नहीं, हम बार बार यहाँ आके बैठते हैं। आखिर पूर्ववत परीक्षा का तो मैटर था, 1 day 1 शिफ्ट था, और एक बार में एक दिन में परीक्षा संपादित होती थी। अब नॉर्मलाइजेशन करेंगे और इनका कहना है कि 2 दिवसीय परीक्षा होगी। फिर इनका ये भी अब है, बच्चों के बीच में संशय है कि आखिर ये प्रतियोगी छात्र ये कहते हैं कि आखिर मानक क्या होगा, अगर ये परीक्षा कराएंगे तो उसका मानक क्या होगा। तो ये कई मांगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो मांग है वो ये है कि सबसे पहले परीक्षा का मेथड जो होगा, पैटर्न जो होगा, मानक क्या होगा, उसको एकदम क्लियर करें। और दूसरा सबसे बड़ा इनका सवाल है कि आखिरकार परीक्षा की डेट तो घोषित करें। फरवरी में परीक्षा हुई 11 फरवरी को, उसके बाद पेपर लीक आउट होता है, फिर से इनको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, और धरना प्रदर्शन और चुनाव को देखते हुए सरकार एक बार फिर से परीक्षा को कैंसिल करती है। अब डेट की उम्मीद थी कि जल्दी से परीक्षा हो जाएगी, लेकिन अब परीक्षा तो न यूपी की दिख रही है और न ही परीक्षा अब ARO परीक्षा का समय डेट दिख रही है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से आयोग के गेट पर ये प्रतियोगी छात्र जमा हो चुके हैं, 1 2 नहीं हजारों की संख्या में हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ मैं शिवपूजन सिंह, प्रयागराज, NBT ऑनलाइन उत्तर प्रदेश।